चलिए आज हम लोग गाउस की परिमेय को सिद्ध करेंगे। ये जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए VVI। तो गाउस की परिमेय को सिद्ध किया जाता है कूलम नियम के सहायता से। हम लोग कूलम के नियम को पढ़े हुए हैं, उसी कूलम के नियम की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो गाउस की जो परिमेय होता है हम लोग पढ़े हुए हैं कि गाउस की परिमेय को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो कोई भी गॉसियन सरफेस के द्वारा परिभाषित किया गया है और गॉसियन पृष्ठ में यही बताया गया था कि ये जो गाउस का जो परिमेय होता है, तो कोई भी जो पृष्ठ होगा उस पृष्ठ से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है उस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है और 1/ε0 के गुणनफल के इक्वल होता है। किसी चीज को गाउस के परिमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या चीज मानते हैं? गॉसियन सरफेस हम लोग पढ़ाए हुए थे। गॉसियन सरफेस जो कई प्रकार का होता है, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, हम लोग लिखाए हुए हैं। तो हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ का चुनाव कर लेते हैं। माना कि R त्रिज्या वाला एक गोलीय सतह है। ठीक है, सतह के केंद्र में Q आवेश स्थित है। जो गोलीय सतह होगा उस गोलीय सतह के केंद्र में क्या होगा, आवेश Q होगा। जैसे गोलीय सतह यहाँ पर क्या किया गया, ड्रॉ किया गया है। इसके केंद्र में, सेंटर में आपका क्या है, Q आवेश है और उसका जो त्रिज्या है आपका वो कितना है, R दिया गया है क्लियर रूप से। तो हम लोग यह भी पढ़े हुए हैं कि जो सतह होगा, पृष्ठ होगा, उससे निकलेगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ही निकलेगा। और इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा। किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल सकता है। इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा आपका, इधर भी निकलेगा, ऊपर भी निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका डायरेक्शन दिखाया गया। उसके बाद ये वेक्टर ds दिखाया गया है। ds वेक्टर जो है वो क्या चीज है, तो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश। हम लोग वो भी पढ़े हुए हैं। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है किसी भी पृष्ठ के लंबवत में खींचा जाता है। तो ये आपका सतह है, सतह के लंबवत में हम लोग क्या करते हैं, एक क्षेत्रफल सदिश क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर भी वही है, क्षेत्रफल सदिश हम लोग पृष्ठ के लंबवत जहां पर भी ड्रॉ करेंगे हम लोग पृष्ठ के लंबवत, यानी पृष्ठ से 90 डिग्री बनाता हुआ, तो हर एक जगह हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये क्षेत्रफल सदिश है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही इसी डायरेक्शन में है कि नहीं है। जहां पर भी निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पे निकलेगा ds जो वेक्टर निकलेगा, वो दोनों सदैव क्या होता है, पैरेलल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वेक्टर E और एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होगा तो उस समय थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। एक दूसरे को काटेगा तभी ना किसी जगह पे थीटा का मान बनेगा। तो दोनों एक दूसरे को काट ही नहीं रहा, एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल होने के कारण थीटा का जो यहाँ पे है वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये जैसे ही 0 हो गया, 0 होने का कारण ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये ds वेक्टर जो है वो पैरेलल होता है। इसके कारण से थीटा का मान यहाँ पे 0 आ जाता है। तो हम लोगों को जो है सिद्ध क्या करना है, गाउस की परिमेय। क्या सिद्ध करना है, गाउस की परिमेय। तो गाउस की परिमेय सिद्ध करें या ये चीज लिखें, ये इंटीग्रल सरफेस d फाई है। ये इंटीग्रल सरफेस और ये d फाई जो है, तो d फाई क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बहुत ही छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये इंटीग्रल सरफेस लेने का मतलब क्या हो जाता है, संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टोटल का टोटल पृष्ठ के द्वारा जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाता है। और वो जो है किसके इक्वल होता है, तो 1/ε0 गुना जो इस पृष्ठ या इस सतह के अंदर में जो इनसाइड मतलब अंदर होता है, इनसाइड मीन्स अंदर और टोटल मीन्स टोटल, इस पृष्ठ के अंदर में जितना भी आवेश होगा, कुल आवेश या टोटल आवेश के गुणनफल के इक्वल होता है। ये आपका गाउस परिमेय यही कहता है आपको। ये गाउस साइंटिस्ट है, इसी के द्वारा ये कथन दिया गया था, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है गाउस की परिमेय।
तो इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना। इस चीज को सिद्ध करेंगे विद द हेल्प ऑफ, यानी कि कूलम नियम के सहायता से। तो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो 1/4πε0 इंटू Q बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, चूंकि यहां पर गौर से देखिए आवेश हम लोग कहां रखें, Q यानी कि सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक विद्युत क्षेत्र में जो हम लोग निकालते हैं, कहीं पे क्या होता है, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं ना, Q0 रखते थे, तो वहां पे Q0 आता था फॉर्मूला में, और ये Q0 और जिस पॉइंट पे हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करते थे, वहां की बीच का दूरी है ये R। तो ये आपका आवेश है। हम लोग इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये जो है R आपका सेम ही है ना। किसी भी गोलियम में यानी कि गोला में R का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यहाँ भी R वही चीज होगा, यहाँ भी R वही होगा, यहाँ भी R वही होगा। तो वही कहा गया कि इसके जो पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, सतह पर या पृष्ठ पर, वो 1/4πε0 इंटू Q बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसको सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रल सरफेस ऑफ डी फाई जो है वो इंटीग्रल सरफेस वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर एस के इक्वल होता है। ये हम लोग डिफाइन में पढ़े हुए हैं। ये किसके, तो गाउस, ठीक है, उसमें हम लोग डिफाइन किए हुए थे। तो यहाँ पर वेक्टर ई और वेक्टर डी एस जो है, दोनों को जैसे ही हम लोग तोड़ते हैं तो ई डी एस कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, ये दोनों का कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, जो घटक लेते हैं ना, तो ई डी एस कॉस थीटा आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। इस कारण से ये क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो फंस क्या जाता है आपका, यही डी एस कॉस थीटा, ये डी एस कॉस थीटा फंस गया है। तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो थीटा है वो क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी एस क्या है, दूसरे के पैरेलल है। तो थीटा का मान जैसे 0 हम लोग रख देते हैं, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 को हम लोग क्या करेंगे, ds से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ई हो गया और इंटीग्रल सरफेस ds हो गया। आगे देखिए, ई है तो ई क्रॉस गुना, ये ds क्या दिखा रहा है कि बहुत ही छोटा क्षेत्रफल, ds मतलब बहुत ही छोटा क्षेत्रफल। और ये जो साइन है आपका इस तरीके का, इसी साइन को बोलते हैं संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो इंटीग्रल सरफेस ds का मतलब हो गया यह जो गोलीय है या कोई भी पृष्ठ होगा उस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल होता। ठीक है, ये संपूर्ण को ही दिखाता। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है टोटल। तो यहाँ पे बहुत सारा ds हो सकता है, यहाँ पे ds, यहाँ अनंतो ds होगा, टोटल ds तो वही हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल ds निकलेगा तो एक गोला निकलेगा। एक गोला का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो कितना होगा, 4πr², पढ़े हम लोग। तो अब गौर से देखिए, हम लोग ई का वैल्यू पहले निकाले थे, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर है, और गुना है तो गुना 4πr²। देखिए 4π क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है, ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/ε0 और यहाँ पे बचेगा क्या, Q। तो ये जो Q है वो इस गोलीय पृष्ठ के अंदर का, तो अंदर में जितना आवेश होगा यानी कि कुल आवेश तो टोटल ले लिया गया है। तो यही है आपका। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन लॉ को, गाउस प्रमेय को सिद्ध करेंगे कि ये जो इंटीग्रल सरफेस ऑफ डी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 गुना Q टोटल इनसाइड, ये इसी तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे। अगर आएगा सवाल में तो आपको यही चीज क्या करना है, प्रूव करना है।